नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हैं, कुशल मंगल हैं। बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आपकी भी परीक्षा है जो अगले साल नियत समय पर शायद ईश्वर से आशा करते हैं संपन्न हो जाएगी, क्योंकि इस साल वाले बच्चे काफ़ी बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस रहे हैं। 12वीं क्लास की आज शुरू हो चुकी हैं और 10वीं क्लास की परीक्षाएं 29 के आसपास हैं। 2 दिन हैं, लगातार ही हैं। तो आप के बड़े भाई बहन हो उनको बता देना, सूचित कर देना। और हम अब अगले वीडियो पर चलते हैं। क्या है टॉपिक में? बहुव्रीहि समास, यानी आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। सिलेबस में नहीं है लेकिन अपने को जानकारी लेनी है मोटे मोटे अक्षरों में। समास से यदा समास में जब अन्य पदार्थ से प्रधानता बहुती अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तदा तब वह बहुव्रीहि समास है कथ्यते बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात अस्मिन समास से इस समास में न तो पूर्व पदार्थ से प्रधानता भवती, न तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होगी, न ही उत्तर पदार्थ से प्रत्युत है, न ही उत्तर पदार्थ की प्रत्युत है, बल्कि द्वो अपि दोनों पदार्थों मिलित्वा दोनों पदार्थ मिलकर के अन्य पदार्थ से बोधम कार्यतः है, अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। समस्त पदस्य प्रयोग है, समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ से विशेषण रूपेण भवति, अन्य पदार्थ के विशेषण रूप में होता है। यथा जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, पीले वस्त्र हैं जिसके वह पीतांबर है। अर्थात अन्य अर्थ क्या आ रहा है? विष्णु। अर्थात इन शब्दों का अर्थ विष्णु नहीं है, इनका तो अन्य अर्थ निकल करके आ रहा है। इनका तो अर्थ शब्द बन रहा है सामासिक पीतांबर है और अन्य अर्थ निकल करके आ रहा है विष्णु। अत्र पीतम, अत्र पीतम तथा च, यहाँ पीला और अंबर, अंबरम अंबर इत्यनयो पदयो, इन दोनों पदों के अर्थस्य प्रधानता नास्ति, इन दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं। अर्थात पीला वस्त्र इत्यस्य अर्थ ग्रहणम न भवति, पीला वस्त्र इसका अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा है। प्रत्युत बल्कि उभय पदार्थों तु मिलित्वा, बल्कि दोनों पदार्थ मिलकर के अन्य पदार्थ से अर्थात विष्णु इत्यस्य बोधम कार्यतः, इसका बोध करवा रहे हैं। अर्थात पीताम्बर इति समस्त पदार्थस्य विष्णु अस्ति, अर्थात पीताम्बर इसका समस्त पदार्थ विष्णु है। एतएव अत्र बहुव्रीहि समास अस्ति, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। अस्य अन्यानि उदाहरणानि अधो लिखितानि सन्ति, इसके अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। यथा जैसे समानाधिकरण बहुव्रीहि, ये समानाधिकरण और वैधिकरण क्या होता है परिभाषा में समझा रखा है बच्चों आपको। क्या है समानाधिकरण बहुव्रीहि? यदा समासस्य, जब समास के पूर्वोत्तर पदयों, पहले और बाद वाले, पूर्व पहले और उत्तर बाद वाले दोनों पदों में समान विभक्ति ही भवती, समान विभक्ति भवती होती है। और विभक्ति भी कौन सी? प्रथमा विभक्ति ही भवती, प्रथमा विभक्ति होती है। तदा तब सह वह समानाधिकरण बहुव्रीहि भवती, तो वह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होगा? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। पूर्व पद में भी प्रथमा विभक्ति और उसके उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति। तो बताओ बच्चों, बहुव्रीहि का कौन सा भेद? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। पढ़ते हैं इसके उदाहरण। माना कि प्राप्तोदक है, शब्द है आपके पास सामासिक, जिसका अन्य अर्थ निकलता है ग्राम है, ग्राम या नगरम। प्राप्तम उदकम, प्राप्त हुआ है उदकम जल, यम जिसे जिसको, सह वह, जिसको जल प्राप्त हुआ है वह, या प्राप्त हुआ है जल जिसको वह, प्राप्तोदक कहलाएगा। लेकिन अन्य अर्थ क्या होगा? ग्राम है, अर्थात कोई गांव होगा, उसको जल प्राप्त हो चुका है, वह कोई गांव है या कोई शहर है। हताः शत्रवः येन सह, मारे गए हैं शत्रु जिसके द्वारा वह। हत शत्रु, सामासिक पद तो क्या बनेगा? हत शत्रु। मारे गए हैं शत्रु येन, जिसके द्वारा सह वह, हत शत्रु, अर्थात शत्रुओं को विनाश करने वाला कौन? राजा।
अब आप सोच रहे हैं कि पहले वाले में यम है, नीचे वाले में येन है, उससे नीचे वाले में यस्मेई है, ये कैसे आएगा? ये शब्द के अर्थ के आधार पर हमारे को यद शब्द में या यत शब्द में वो विभक्ति करनी है। कौन सी? ये द्वितीया से लेकर सप्तमी तक होगा। जैसे तत्पुरुष में पढ़ा था द्वितीया से सप्तमी तक, वैसे ही द्वितीया से सप्तमी तक के उदाहरण भी अपन समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में पढ़ते आते हैं बच्चों। इसलिए यहाँ पर विभक्ति बदलती जा रही है। दत्त भोजन है, सब सामासिक पद है। दत्तम भोजनम यस्मै सह, दिया गया है भोजन जिसके लिए वह। तत् भोजन है तो सामासिक पद बन गया ना इसका। लेकिन अब दिया गया है भोजन जिसके लिए वह कौन? कोई भिक्षुक है, भिखारी है, और कोई है, मांगने वाला है। तो दाधातु के योग में चतुर्थी विभक्ति कारक प्रकरण में पढ़ते हैं। इसलिए यस्मै जो यत शब्द है उसमें बताओ कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। इस वजह से यहाँ पर चतुर्थी हुई। फिर है पतितम पर्णम यस्मात् से, गिर चुके हैं पत्ते जिससे वह। अलग हो रहे हैं पत्ते, तो पंचमी आ गई यस्मात् में, यत शब्द में। और सामासिक पद क्या बना बच्चों? पतित पर्ण है। और वो कौन होगा? पत्ते गिर चुके हैं, वो किसके गिरते हैं? वृक्ष है, वृक्ष के गिरेंगे। 10 आननानि यस्य सह, 10 मुख हैं जिसके वह। तो सामासिक पद तो क्या बन जाएगा? 10 आनन है। और अन्य अर्थ क्या निकलेगा? रावण है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 10 शब्द पहले संख्यावाची आ गया और यहाँ पर दशानन है बन रहा है, तो सर इसमें तो द्विगु होना चाहिए। नहीं, जब दशानन है तब तो होगा बहुव्रीहि, और जब दशाननम बन जाए तब होगा वहाँ पर द्विगु। ठीक है बच्चों, अंतर कर लेना। फिर है आपके पास वीराहा पुरुषाहा यस्मिन सह, वीर पुरुष हैं जिसमें वह। जिसमें कहाँ होंगे? अर्थात किसी गांव में, किसी शहर में, किसी देश में, किसी स्थान पर। वीर पुरुषाः ग्राम्य है कहलाएगा। चत्वारि मुखानि यस्य सह, 4 मुख हैं जिसके वह। चतुर्मुखः अर्थात ब्रह्मा, तीसरा अर्थ निकलेगा, अन्य अर्थ निकलेगा। ये तो है द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जो आप पढ़ रहे हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब बच्चों अपन बात करते हैं आगे इसी समास में वैथीकरण बहुव्रीहि। वैथीकरण बहुव्रीहि में क्या होता है? उसमें समान थे, तो इसमें यदा जब समासस्य पूर्वोत्तर पदयुक्त, पहले वाले और बाद वाले दोनों पदों में भिन्न विभक्ति ही भवती, अलग अलग विभक्ति होती है, तदा तब सह वह वैथीकरण बहुव्रीहि भवती, तब वह वैथीकरण बहुव्रीहि समास होता है। यथा जैसे चक्रपाणि ही, अर्थात चक्र है जिसके हाथों में, तो वह किसके हाथों में चक्र है? विष्णु के हाथों में है। तो समास विग्रह होगा चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्र है हाथों में जिसके वह। पाणी शब्द द्विवचन आएगा और चक्र में एक वचन है नपुंसकलिंग, जिसके वह चक्र पाणी ही। शूलम पाणौ यस्य सह, शूल पाणी ही, ये विष्णु अर्थ में हो गया, ये शिव अर्थ में हो गया। यानी जितने भी रूढ़ शब्द आएंगे, देवता जो शब्द हैं लगभग, वो सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण आपको मिलेंगे। अन्य वैधिकरण के और उदाहरण देख लेते हैं। वो क्या दे रखे हैं आपके सामने है बच्चों, ध्यान से देखना। धनुष पाणी ही, धनुहु पाणौ यस्य सह, धनुष है हाथों में जिसके वह। कौन होता है? राम, भगवान राम के हाथों में है। चंद्र है शेखरे यस्य सह, चंद्रमा है जटाओं पर जिसके वह। चंद्रशेखर है अर्थात कौन? शिव। रघुकुले जन्म यस्य सह, रघुकुल में जन्म हुआ है जिसका वह। रघुकुल जन्मा अर्थात वो कौन? रामचंद्र है, भगवान राम। अब इसका तीसरा भेद आता है तुल्य योग योगे बहुव्रीहि। पढ़ लिया अपन ने समानाधिकरण वैधिकरण। समानाधिकरण में समान विभक्ति और वैधिकरण में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति। अब पढ़ रहे हैं तुल्य योगे बहुव्रीहि। अत्र सह शब्द से, यहाँ सह शब्द के तृतीयांत पदेन सह समासो
भवति। सह शब्द का तृतीयांत पद के साथ समास होता है। कैसे होगा बच्चों, समझने की कोशिश करना आप। सपुत्रः, अब सह आ रहा है, सह के अर्थ में आएगा यानी साथ। सह यानी साथ। पुत्रेण सहितः, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कारक प्रकरण में पढ़ते हैं, तृतीय विभक्ति होती है। तो पुत्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। पुत्र एक है, एक वचन हो गया तृतीय का। पुत्रेण सह को सहित लिख देंगे तो समास वगैरह क्या हो जाएगा, पुत्रेण सहितः, समस्त पद सपुत्र है। बांधवे ही सहित है, तृतीया का बहुवचन है तो सबांधवः। विनयेन सह विद्यमानम, विनयता के साथ विद्यमान, सविनयम। आदरेण सह विद्यमानम, सादरम। पत्न्या सह वर्तमान, शयपत्नी के अर्थात वशिष्ठ। अब ये आपका तुल्य योग बहुव्रीहि हो गया। अब इसके साथ एक और छोटा सा भाग बचा हुआ है बच्चों, चौथा भाग है उपमानवाचक बहुव्रीहि, यानी उपमानवाची शब्द होगा। अपन ने क्रमधारित समास में भी पढ़ा था बच्चों कि उपमानवाचक जो शब्द होगा उस उपमानवाचक शब्द के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहता है, इव जुड़ा हुआ रहता है। तो इव हमेशा उपमानवाचक शब्द के पीछे जुड़ता है। तो इसका मतलब उससे पहले वाला शब्द कौन, उपमान। उससे पहले वाला शब्द कौन, उपमान होगा। इसलिए उपमानवाचक बहुव्रीहि समास है। हालांकि आपको भेद समास का नाम क्या बताना है, बहुव्रीहि समास। ये तो इसलिए अंतर बताया गया है कि आप कहेंगे कि सर कहाँ, तो आप कौन सा समास वगैरह किस तरीके से कर रहे हैं, आप किस जगह किस शब्द का कौन सा समास किस तरीके से कर रहे हैं, इस भेद के अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ आपको अलग अलग समझाया गया है। चंद्रमुखी, चंद्रः इव मुखम यस्याः सा, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो यहाँ पर चंद्र है, चंद्रमा की तरह मुख जिसका है, सा वह है। यस्या में षष्ठी एक वचन, सा प्रथमा का एक वचन, यानी सा स्त्रीलिंग, यस्या स्त्रीलिंग, तो चंद्र मुखी। पाषाणवत हृदयम यस्य सह, पत्थर की तरह, इव और वत दोनों आते हैं, वत भी वही बताता है और इव भी वही बताता है। पाषाणवत हृदयम यस्य सह, पत्थर की तरह हृदय है जिसका वह है, क्या बन जाएगा, पाषाण हृदय है। इस तरह बच्चों आपका ये बहुव्रीहि समास था। अब आपका एक समास और है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास कल निश्चित रूप से अपन पढ़ेंगे। इसी के साथ अपना ये द्वंद्व समास का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। फिर आगे अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए